हाय ऑल, वेलकम बैक टू अंकित चौधरी एजुकेशन। और आज की क्लास में डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, जहां पे हम समझेंगे कि रिलेशन क्या होता है जब ऑब्स्टेकल और लाइट के वेवलेंथ को हम एक साथ कंपेयर करते हैं। देखो, रिलेशन कुछ इस प्रकार से हैं कि लाइट का वेवलेंथ जिसे आप लैम्डा लिखते हो और जो ऑब्स्टेकल का डिस्टेंस है, अभी समझाऊंगा डिस्टेंस का क्या मतलब है। ये लैम्डा जितना ज़्यादा बड़ा होगा और ये जितना ज़्यादा छोटा होगा, डिफ्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। कैसे समझाते हैं आपको डायग्राम से। इसे करते हैं रब। ठीक है, समझिए इस बात को कि ये जो है मेरे पास ऑब्स्टेकल है और जिस ए का जिक्र कर रहा था ये इनके बीच का गैप है, राइट। दिस इज द ए, ये पूरा ए है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ ए को आराम से। ये देखिए ये ए है, राइट, इसको मैंने ए लिख दिया। अब यहाँ पे मैं सोर्स लाता हूँ, ये मेरा सोर्स है, ठीक है, और इस सोर्स से मैं निकालता हूँ वेव्स, ठीक है। तो ये जो वेव है, ठीक है, सपोज कीजिए ये वेव है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इस वेव की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, वेव कुछ इस प्रकार से होगा, हाँ ये ऐसे ऐसे वेव्स होंगे, ठीक है, ये ऐसे ऐसे होते हैं, हमें बस ऐसा लगता है ये वेव्स ऐसे होंगे, ठीक है, इस प्रकार से ये वेव्स होंगे। तो मैं इसे हटा देता हूँ। ओके, तो अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो जो ये चीज़ है, ये चीज़ लैम्डा है, इसकी वेवलेंथ है, राइट, ये पूरी इसकी वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ जितनी ज़्यादा और गैप उतना कम, डिफ्रैक्ट होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे, क्योंकि इतने बड़े वेव को इतने छोटे से एरिया से पास करना है तो ज़्यादा ही डिफ्रैक्ट होगा, जाहिर सी बात है। यहाँ पे कशमकश हो जाएगी और फिर ये इस तरफ और इस तरफ जो है वो ज़्यादा डिफ्रैक्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आप इसका साइज तो छोटा ही रखते हो, बट इस लैम्डा को भी छोटा कर देते हो, छोटे छोटे वेव्स बनाते हो, इतने से वेव्स बनाते हो, तो आप सोचो ना, हाई चांसेज है कि ये इसमें से एज इट इज निकल जाए, ठीक है। ओके, अच्छा, एक केस में आपने इस लैम्डा को बड़ा रख लिया और इस स्लिट को भी बड़ा कर दिया, तो भी वही चांसेज है कि ये वेव्स एज इट इज निकल जाए। तो आपको हमेशा लैम्डा बड़ा रखना है और गैप ए को छोटा रखना है, ऑब्स्टेकल के गैप को, तब जाके डिफ्रैक्शन जो है वो मैक्सिमम आप ऑब्टेन कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ कंपैरिजन वाले एग्जांपल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये मेरे वेवलेंथ हैं, ठीक है, दीज आर द वेवलेंथ, इंसिडेंट वेव के वेवलेंथ है, लैम्डा दिख रहा होगा आपको। और यहाँ पे जो स्लिट है इनके बीच का गैप ए है और बाहर की ओर डिफ्रैक्टेड वेव है। तो ये वेव्स डिफ्रैक्ट तो हुए क्योंकि आप यहाँ पे देखो ना, ए से तो ज़्यादा ही है लैम्डा, बट इतना भी ज़्यादा नहीं है कि ज़्यादा डिफ्रैक्ट होंगे, तो कुछ डिफ्रैक्ट हो गए, राइट, ऊपर इधर चले गए, कुछ बीच में से निकल गए, कुछ इधर चले गए। तो ये था ए केस, राइट। अब आप बी पे नोटिस करो, बी वाले केस में जो स्लिट का गैप है, देख रहे हो आप, इसके कंपैरिजन में स्लिट का गैप जो है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, मतलब गैप कम कर दिया गया, ठीक, राइट, गैप की वैल्यू कम कर दी गई। अब ए स्मॉल हुआ, लैम्डा उतना ही है, तो ए स्मॉल होने से आप यहाँ पे नोटिस करो जो डिफ्रैक्टेड वेव्स है और यहाँ का डिफ्रैक्टेड वेव, कहीं ज़्यादा डिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे। जितना ज़्यादा ये एरोज बनेंगे ना आड़े टेढ़े, जितने ज़्यादा इधर उधर एरो जाएंगे, डिफ्रैक्शन उतना ही ज़्यादा है, राइट। एंड लास्ट केस में आप यहाँ पे देखो कि ए की जो वैल्यू है वो 1.5, जो यहाँ पे गैप रखा है 1.5 लैम्डा के बराबर इसका गैप रखा है, मतलब इतने ही लेंथ के वेव्स पास कर सकते हैं 1.5 लैम्डा के, उससे ज़्यादा के नहीं कर सकते। तो यहाँ पे डिफ्रैक्शन सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है। तो ये वाला जो है वो मिनिमम का केस है, ये वाला जो है वो मैक्सिमम का केस है, और ये वाला जो है ओके ओके है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या नोटिस किया कि लैम्डा इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, ऐसा रखना चाहिए आपको, ठीक है। या फिर आप ये भी कह लो कि ए जितना छोटा और लैम्डा जितना ज़्यादा बड़ा, हमारा जो डिफ्रैक्शन है उतना ज़्यादा अचीव कर पाओगे। लाइन्स पढ़ते हैं, द नैरोअर वी मेक द स्लिट द ग्रेटर इज द स्प्रेडिंग। जितना ज़्यादा स्प्रेड होगा ना, स्प्रेडिंग से हम डिसाइड करते हैं डिफ्रैक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जो आपका स्लिट है वो जितना नैरो होगा, जितना बारीक होगा, उतना ही ज़्यादा स्प्रेडिंग होगा। नोट that geometrical optics holds only when slits or other aperture that might be located in the path of the light do not have dimensions compared to the smaller than the wavelength of the light। अच्छा, एक और ख़ास बात कि इसके रास्ते में ये जो आपके पास इंसिडेंट वेव्स है, इसके रास्ते में जो भी आप यहाँ पे ऑब्स्टेकल रख रहे हो, इसका डायमेंशन कुछ ज़्यादा बड़ा मत कर देना, ठीक है। गैप की बात नहीं कर रहा मैं, गैप को तो बड़ा छोटा करना ही पड़ेगा, गैप को आप एडजस्ट करोगे, ये नहीं कि बहुत मोटे मोटे ऐसे स्लिट रख दिए, आप प्लीज़ ऐसा मत करना, फिर वहाँ पे वो एब्जॉर्ब हो जाएगा वेव्स, राइट। डिफ्रैक्ट की बात है, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, वेव्स उसी में टकरा के रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन दिखाने लग जाएंगे। तो आप प्लीज़ इस स्लिट्स के लेंथ को जो है वो उतना ही रखना जितना ये वेव्स की लेंथ है। अगर मान लो ये बड़ी पतली सी बारीक सी एक तार है तो तार बराबर ही स्लिट होनी चाहिए। तो ये चीज़ आप समझ गए, ठीक है। फॉर अ विजुअल लाइट लैम्डा की वैल्यू जो होती है वो 10⁻⁻6 मीटर होती है, ठीक है। बहुत सारे वेव्स होती हैं यहाँ पे, उनका जिक्र किया गया और वो किस प्रकार से डिफ्रैक्शन दिखाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फर्सनल, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिफ्रैक्शन को क्या बोला,
उनका कहना था कि डिफ्रैक्शन अकर्स ऑन अकाउंट ऑफ म्यूचुअल इंटरफेरेंस ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, राइट। सेकेंडरी वेवलेट्स का म्यूचुअल इंटरफेरेंस देख रहे हो ना, ये है यहां से यहां, देखो ये तो प्राइमरी वेवलेट्स हैं, यही नोटिस करो, ये प्राइमरी वेवलेट्स हैं, यहां से और यहां से आप सेकेंडरी बन जाएंगे। तो इनका म्यूचुअल इंटरेक्शन जितना ज्यादा होगा, आप समझ जाना कि ज्यादा डिफ्रैक्ट हुए थे तभी ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं, अगर कम डिफ्रैक्ट होंगे तो एज इट इज पास कर जाएंगे, तब कौन सा इंटरेक्शन का कोई नामो निशान नहीं होगा। तो उनका कहना यह था कि इंटरेक्शन जितना ज्यादा, मतलब इंटरफेरेंस जितना ज्यादा, किसका, सेकेंडरी वेवलेट का, यहां पे मैं लिख रहा हूं सेकेंडरी का इंटरेक्शन जितना ज्यादा, डिफ्रैक्शन उतना ही ज्यादा। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द पोर्शन ऑफ द वेवलेंथ विच डू नॉट ब्लॉक्ड बाय द ऑब्स्टेकल और फ्रॉम द पोर्शन, तो वही सेम बातें लिखी है कि आप जो मैंने आपको समझाई है, तो ये थी डेफिनेशन। ओके, अब हम एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन की बात करते हैं। आप खुद भी कर सकते हो, आप ना एक ब्लेड ले लो यार, ठीक है, ब्लेड के गैप को देख रहे हो ना, तो आप जो रोशनी आती है गैप से टकरा के डिफ्रैक्ट हो जाती है, स्लिट की तरह कुछ काम में आएगा। इनके गैप को जितना ज़्यादा बढ़ाओगे, आप देखो ये दो ब्लेड के बीच में गैप दिख रहा है, आप इस पर नोटिस मत करना, इनके बीच में ये गैप दिख रहा है ना, ठीक है, आप इसको जितना ज़्यादा बढ़ाओगे घटाओगे, ठीक है, उतना ही ज़्यादा आपको डिफ्रैक्शन समझ में आएगा। आप मोमबत्ती के आगे, आप टॉर्च की रोशनी के आगे इसको करके देख सकते हो। डू नॉट ट्राई इट एट होम, ठीक है, हाथ भी कट सकता है, बट आप समझ गए उस चीज़ को। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपको पसंद आया तो आप इसके नोट्स को टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।